आपको लिख के भेज देंगे, लिख के भिजवा देंगे मुझे। नहीं मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इधर ये ब्रॉड शेयर करते रहें जितनी भी है, क्योंकि अभी 15 मिनट 10 मिनट तक वीडियो होनी है। अच्छा यार, ये ओपन आई खुद को ज़रा बड़ा करना, 1.1 के सिर्फ डबल टैप है यार। ये भी हम लोगों का मतलब, अगर एक शख्स मेहनत कर रहा है तो डबल टैप कोई मतलब बुरी बात तो नहीं है यार, इससे रीच ही बढ़ेगी हम लोगों की। तो अच्छा, आप लोग प्लीज़ डबल टैप सब लोग करें। मैं अपनी साइड से जो लोग हैं उन सबको कहता हूँ कि यार प्लीज़ डबल टैप करें आप लोग। ठीक है बाकी ओके जी। अस्सलाम वालेकुम काइंड हार्टेड भाई, कैसे हो आप? ठीक हो आप? बस ठीक ठाक। आपने हमारे साथ रहना है, ठीक है? ठीक है जनाब, और डबल टैप जारी रखें। मैं चंगेज़ भाई कर दूंगा। हाँ, वो चंगेज़ भाई वो जब डिबेट शुरू होती है ना, हम म्यूट कर देंगे उस वक्त कमेंट्स को। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस भाई, कमेंट्स म्यूट ना करें, कमेंट्स जो गलत करते हैं उनको म्यूट करें। एक दो बंदे गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनकी वजह से सबको म्यूट करना गलत बात है। जो बंदा गलत कमेंट करता है उसको इंटायर लाइव के लिए म्यूट कर दें, बस जान छुट्टी। ठीक है भाई। यार ये काइंड हार्टेड है ना मॉडरेटर, जो बंदा भी मॉडरेटर है भाई, दोनों तरफ से लोग काइंड हार्टेड को बना देना, जरा काइंड हार्टेड को मोड देते थोड़ी देर के लिए। कोई बंदा तो ऐसा कमेंट करे जो ना, कमेंट्स आपको भी म्यूट साथ होना देखते पड़े। रहेंगे साथ में। ठीक है भाई आप अहमद भाई, वो तो लाजमी काम करना, अभी भेजें। ये 10 मिनट से पहले भेजना आपने मुझे, 9 मिनट से पहले। ये खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, आ रहे हैं आई थिंक इनसे क्या। हाँ, इनको भी ऊपर ले लेते 1 मिनट, अजीम भाई को। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ओपन आई साहब, वो खुतबा लगा हुआ था, आपने ब्राड भी चला रहे थे आप, तो मुझे समझ नहीं आई क्या, यानी कि कुछ जमात से अब आप हट चुके हैं या भी हैं, कुछ ज़रा बता सकते हैं? ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो डिबेट की तैयारी हो रही है। मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बैठ के आराम से बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है? जज़ाकल्लाह। चलें, ठीक है। ये अपना जुमा पढ़ रहे थे कि आपको देख रहे थे? आपने ब्रोड लगाई हुई है जुमे के अंदर। यार ये कभी कभी बट साहब लगता है कि अम्मी जी का रोल प्ले करते हैं। वो खुतबा जमाती बात कर रहे थे वो। मतलब ये अपना जुमा पढ़ रहे थे कि जुमे के खुतबे में बैठे देख रहे थे कि यार ओपनाई ने ब्रॉड लगाई है। यार तुम लोगों के ख्वाबों में भी आते हो ओपनाई, खुदा का खौफ करो यार। यार बड़ा पॉइंट पकड़ा है। ये खुतबा सुन रहे थे। वो रिकॉर्डिंग होती है ना, सुन लूंगा यार, रिकॉर्डेड होता है, सुन लूंगा। मैं ग्रिड चेंज करता हूँ 1 मिनट। और वैसे भी उसकी समरी भी आती है एवरी वीक जी। दिस वीक विद नज़ूर के नाम आती है, किसी ने सुनना हो तो। और कोई भाई ये नॉलेज इज पावर भाई से भी पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये भी बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। हाँ, ये भी इनको भी ले लेंगे। अवेश भाई क्या हाल है? जी, मैं ठीक ठाक। अवेश भाई, आप तो उस दिन बड़ा अपना दिखा रहे थे कि मैं कभी भी किसी लाइव पर नहीं बैठूंगा, जिधर सुभान अल्लाह साहब बैठे आप इधर ही बैठे। मुनाफिक की हद है आपकी। इतना दोगला इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा कि मैं कहता हूँ जो सांप होता है ना, सांप इस तरह आप हो भाईजान। कि उस दिन आपको ये था कि इस बंदे के साथ मुनाफिक है। मैं नहीं ये यार ये ना इस बात पे तालियां मारते हैं। 1 मिनट को बात कर लेने दे, उनको बात कर लेने दे, उनको बात कर लेने दे। भाई अली भाई, उनको बात कर लेने दे, 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 कोई बात के ऊपर ठहर जाए। उस दिन जब कुरान पर बात आई कि ईसा के लिए दलील दिखानी, आपने सुभान अल्लाह साहब का बहाना मार के ये कहा कि इस बंदे के साथ मैं कभी पर लाइव भी नहीं बैठूंगा, और आप निकल गए। ठीक है, तो अपने अपना बंदा जो होता है ना, अपना गन मुंह पर लगा ले। जज़ाकल्लाह, शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह साहब, वेल डन। ठीक है, आप शोइंग हिज हिपोक्रेसी, हिज मुनाफिक। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज मैंने बुलाया यार उन्हें, उनकी हेल्प चाहिए। मैंने बुलाया था। और नहीं, छोड़ दो ये जिस कदर जो कुछ कहना उनको कहने दो उनको। मेरी गैरत नहीं है कि मैं सुभान अल्लाह के साथ के बैठूं लाइव पर। मेरी गैरत नहीं है। गैरत किधर गई इस इंसान की? अब ये दोगला मुनाफिक इंसान टू फेस होता है, टू फेस।
जो जुबान से इसलिए ये कभी एमडी के पास नहीं आ सकते क्योंकि इनके दिल साफ नहीं है। दोगले मुनाफिक कहता है मेरी गैरत नहीं है, मैं सुभान अल्लाह के साथ बैठूं। शाबाश पुत्र, शाबाश, लगा और अपने मुंह के ऊपर लगा। शाबाश, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह साहब, शाबाश, वेल डन सुभान अल्लाह साहब, वेल डन सुभान अल्लाह साहब, शाबाश, शाबाश सुभान अल्लाह साहब, वेल डन। दिखा देता बेइज्जती औकात। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह इतने गुस्से में क्यों हैं आप? हाय अल्लाह। ठीक है यार। यार ओपन आई, ये तकलीफ इतनी दूर तक क्यों होती है, ये समझ नहीं आती ओपन आई। नहीं, इग्नोर करें। यार ये मुझे तो इतना पूछना, ये भाई कहीं तवे पे बैठे हुए थे? सादिक भाई जो बात कर रहे थे ना, तो ये जो आया था, तो जहाँ सुभान बैठेगा मैं नहीं बैठूंगा। सुभान साहब, मैंने ना इनसे रिक्वेस्ट करके बुलाया इन्हें, क्योंकि ये थोड़ी सी मॉडरेशन या टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये संभालते हैं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया है बड़ी मुश्किल से। ये बताएं, तो मेरी बराड़ हो या मेरे बाप की भी बराड़ हो, मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं किसी को कह दूँगा तो मैं नहीं जाऊँगा। चले आप, आई थिंक आप अच्छा उस तरीके से बात कर रहे हैं। आज कोई ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। भाई मेरा ये सजेशन ज़रूर होगा कि मेरे ख्याल से कि कमेंट्स को जब डिबेट एक्चुअली शुरू हो जाए तो वो कमेंट्स को मेरे ख्याल से टर्न ऑफ कर देना चाहिए। यू नो वी कैन ओपन इट आफ्टरवर्ड्स, बट आई थिंक इट्स बी बेटर, एक सही जगह फोकस रहेगा। और जब ओपन देख लेते हैं ना वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है उस वक्त, अगर किसी को ब्लॉक करना हो तो कर देंगे, उस वक्त ऐसी बात तो नहीं है। भाई जो भी बात करेंगे ना, दोनों ही कमेंट नीचे नहीं देखते, ठीक है? तो ओवर नहीं चलने देंगे। मैं सजेस्ट करूँगा ये, मैं इस्लामिया से बात आवाज़ नहीं आ रही। चलिए वो भी मेरा ख्याल रेडी हो रहे हैं। नहीं, मैंने यही कहा कि इंतजामिया से बात है कि उस वक्त जो है वो कमेंट बंद कर दिए जाएं, क्योंकि बाद में नज़र पड़ जाती है, फिर वो दिमाग किसी और तरफ चला जाता है। बिल्कुल दोस्त का है काइंड एडवाइस। चलें ठीक है यार, कर दो। भाई ईओ वाले भाई आए, उन्होंने कुछ कहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अवैस भाई, वालेकुम सलाम। यार अवैस भाई, ये भी एक बंदा आया था, वो तवे पे बैठा हुआ था, तो उसने एक दिन आपको नंबर भी अपना दिया था मुनाजरे के लिए, फिर क्या बना उसका? ओ यार बस छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात पता क्या बात है, देखो जिसका जितना ज़र्फ होता है ना वो अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि उसके बारे में जिक्र किया जाए ना। वो तो ठीक है, लेकिन जो मुनाजरा तय किया था उसने, उसका क्या बना? ओ यार छोड़ो बस, वो यार अभी मुनाजरा बेहतर है कि उसके, मैंने आपको बताया कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में डिस्कस किया जाए ना। अभी मुनाजरा वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने हमारे साथ एक मुनाजरा तय किया है, उसका क्या करें हम? हाँ वो रात के अंधेरे में माफी मांग ठीक लेगा। है, क्या सबको पता है। चले हम फिर यही वो अपना ज़र्फ दिखा इनकार रहा कर है, दिया। वो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन दिखा के गया एक्चुअली। ओहो, वो तो ठीक है। मैं ये तो कह इसलिए रहा हूँ कुछ नहीं कि आपकी बात से मैं यही समझूं कि उसने जो हमारे साथ मुनाजरा तय किया था वो उसने इनकार कर दिया, मैं यही समझूं। बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है। चलो ठीक हो गया, शुक्रिया। पहले ब्रॉड शेयर करें। अभी एक और डिस्कशन होने लगी है, मुनाजरा कह लें या डिस्कशन कह लें, तो इसके हवाले से यहाँ पे पोस्टर वगैरह किसी को आता है बनाना, कोई छोटा सा बनाना, कोई सामने लगा हो या नहीं? पोस्टर तो बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अवैस भाई, ओपनाइज भाई, कुछ दिन कबल जो है वो अजीम भट्ट साहब की ज़ियार सूब साहब से दूसरा हिस्सा तय बात को। हाँ वो भी होगा, वो भी इंशाल्लाह होगा। हाँ यार, वाह जबरदस्त साल है। तो वो बट ज़ियार सूब साहब भी मौजूद है और अजीम भट्ट साहब भी मौजूद है। अजीम भट्ट जाबे को ले ऊपर। मैं अभी नहीं हो रहा, अभी दूसरी हो रही है। नहीं ये करवा मुसाफिर के मैंने उसके बाद उनका भी काम है। और मूसा भाई मैंने ये कहा है कि वो दिखा के गया है, मैंने कहा वो अपना दिखा के गया है, मैंने ये नहीं कहा कि पूरी जमात है, वो अपना दिखा के गया है। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, वो उसने दिखा दिया जो उसका ज़र्फ था, तो इसमें क्या बात, मैंने पूरी जमात को नहीं मैंने कहा। ये अजीम भट्ट साहब नीचे बैठे हैं, वो कर लेंगे। अजीम भट्ट साहब, वो जो मुनाजरा उस दिन करना था, क्या नाम है वो था किरदार है। ईयू वाले भाई बना के जरा मुझे भेज दें। ओपन है भाई, वो मैंने भी आपको रिमाइंड करवाया था, अच्छा साल मैंने याद करा दिया। भट्ट साहब भी मौजूद है, जुमा उन्होंने सुन लिया है, तो जया भाई भी मौजूद है। ये पहले भी ये हो जाए ना, उसके बाद
वो फिर हाँ आज इसके बाद रखना कोई पड़ेगा। मसला नहीं, हाँ इसके बाद रख लें, क्योंकि नंबर जिया भाई नहीं ने कहा था कि आज वो कर लें, नेक्स्ट डे वो जिया भाई के टॉपिक पे होगा, ये ऐसे ही स्टोरी। हाँ जी ऐसे ही था, ऐसे ही था। वो मेरा ख्याल है हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप वो याद है। शायद अगर भट्ट साहब अपनी डायरी की देखे ना, वो तो वहाँ पे स्केड्यूल्ड होगा ये। ठीक है, मैं भट्ट साहब को इनवाइट मारता हूँ, पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप तो खुतबा सुनने नहीं गए हुए थे। सोचा नहीं था। नहीं भट्ट साहब आ गए हैं जी। वो जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वो दूसरा मुनाज़रा के आपके पास कल वक्त होगा, वो ज़ियाद साहब के साथ जो होना था। जी ओपन आई साहब, कल शाम का वक्त तय कर लें। मौजू मेरी तरफ से ये था कि मिर्ज़ा साहब की नबूवत के दलाइल और उनका किरदार मैं कुरान के हवाले से पेश करूंगा और वो रद्द करेंगे, ये मौजू था। चलें ठीक है, चलें फिर डिकोटर साहब आप बता दें। और ज़ियाद साहब से दूसरी बात मैं ये बता दूं, जिया साहब क्योंकि नीचे मैं बैठे हैं, इनको ले लियो। ये हाँ जी, ये आपकी बरात पर आखिरी मेरा होगा किसी के साथ जो 1 to 1, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी बरातों को हम रौनक दें जो कि जिनके पीछे सीकरी लश्कर हो। ठीक है, तो ये आखिरी है, इसके बाद थोड़ा ना करे कि मैं टॉपिक रिपीट कर देंगे भट्ट साहब, टॉपिक रिपीट कर देंगे थोड़ा डिकोडर भाई आइज भाई ज़ियाद फुल नीचे बैठा हुआ है। जी आ रही ये जिया भाई आ रही है। भट्ट साहब दलाइल मैंने रखने हैं, रद्द आपने करना है, ये उल्टी गंगा ना बहाएं। कल भी आपका भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, कल भी आपका टॉपिक था, आज भी मैं अगर कोई शातमियत करूंगा, कोई गुस्ताखी करूंगा, कोई मिर्जा साहब के किरदार उछालूंगा तो लोग सुनेंगे यहाँ लाइव बैठ के, सबको पता चल जाएगा कि मौलवी गलत कर रहा है और भट्ट साहब बहुत अजीम तरीके से दिफा कर रहे हैं। वो तो सुनने वालों पे है ना। मैंने आपको दलाइल पेश करने हैं और आपने रद्द करना है, आपने नहीं करने, ये टॉपिक मेरा है। भाई तरतीब आप अपने पास रखे ना, मैंने बता दिया कि मैंने दलाइल देने, जिस भी चीज के दलील दूंगा मैं दूंगा, आपने रद्द करना। हाँ बस टॉपिक मेरा है भट्ट साहब, मैंने आपके सामने दलील रखनी है, अपना एक दावा पेश करना है, उसकी मैं दलील रखूंगा, आपने उसको रद्द करना है मिर्जा साहब के हवाले से। जी बिल्कुल, माजरत खां हैं तो पता चल गया ना कि आप अपनी ज़ुबान के कितने पक्के हैं। आपने माजरत ही करनी है, मैंने तो एक सवाल उठाना है, सवाल करना है, या मैं कोई दावा पेश करूंगा मिर्जा साहब के हवाले से, उसकी मैं साथ आपको दलील दूंगा, आपने उसको रद्द करना है। लेकिन चूंकि आप नहीं कर सकते, आपको पता है, तो फिर बाजू खड़ा करके क्यों कल कहा था कि जी मुझे मंजूर है।
मैंने कोई पाबंदी लगाई थी कल आप पे कि आप ये बात करें, ये ना करें, ये बात करें, ये ना करें? कुछ पाबंदी लगाई हो मैंने? हालांकि आप जो कल बात कर रहे थे उसका ना कोई सिरे से कोई उसकी कोई बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता था उसका कि भाई ये जो कल बात आप कर रहे थे नंबरों के लिहाज से, तो फलाने के लिहाज से, तो फलाने के लिहाज से, फिर भी मैंने आपको मना नहीं किया। मैंने कहा भाई जो दिल करता करें आप सवाल, मैं जवाब दूंगा। ज़िया भाई 1 मिनट, भट्ट साहब आप नीचे जाके दोबारा आएंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वो भट्ट साहब आप नीचे जाके दोबारा ऊपर आएंगे, आपकी आवाज़ नहीं जा रही नीचे। मसला ये है कि ये कादियानी हजरात हमेशा यही क्यों करते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ जब भी बात होनी, इनका जो टॉपिक है वो भी इनकी मर्जी का है, और जवाबन हम मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ जानना चाहें, कुछ बताना चाहें लोगों को, वो भी इनकी मर्जी का, वो भी इन्होंने सेलेक्ट करना है। ये अपना सिलेक्टेड जो मवाद है वही क्यों लोगों को बताना चाहते हैं बार बार? अपने सिलेक्टेड जो दलाइल हैं, जो इन्होंने जनाब वो रट्टे मारे हुए हैं 2-4, वही बार बार क्यों बताना चाहते हैं लोगों को? क्यों नहीं ये उनके कानों में पढ़ने देना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की ज़ात पर क्या क्या सवालात हैं, क्या क्या उन्होंने तालीमात दी हैं अपनी कुतब में, क्या क्या अकायद पेश किए हैं, क्या क्या दावाजात कर रखे हैं, ये क्यों नहीं बताने देना चाहते लोगों को? हर बार वही जनाब अली वो एक सिलेक्टेड सा थोड़ा सा स्क्रिप्ट इन्होंने याद किया हुआ है, बस हर बार ये कहते हैं हमने बस वही पढ़ के सुनाना है जी। अंधेरे में रखना चाहते हैं लोगों को मिर्ज़ा साहब के हवाले से। 1 मिनट, वो ऊपर आ जाए ज़िया भाई, आप फिर बात कीजिएगा, उनको ऊपर आ लेने दें, फिर आप बात कीजिएगा उसके बाद। ठीक है, मैं ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ये चलें जी। ये तो बात होगी भट्ट साहब की। भट्ट साहब ने एक ओपन आइज साहब को जो है वो किसी लश्कर में खड़ा किया, तो हमें खुशी है कि भट्ट साहब ने खुद ही उनको मर्दों के लश्कर में खड़ा कर दिया, भागने वालों के लश्कर से निकाल के। तो बड़ी मेहरबानी आपकी। दूसरी बात, आपने कहा सीकरी लश्कर में शामिल हो गए। भट्ट साहब आपकी इतनी ना तो इल्मी काबिलियत है, ना आप इतने काबिल हैं कि सीकर या एडी टीम में से कोई बंदा आपको इस काबिल समझे कि आपके साथ गुफ्तगू करे या मुनाजरा करे। मेरा ख्याल है ज़िया भाई को भी अंदाज़ा हो गया होगा एक मुनाजरे के बाद कि आप ना तो आपकी इतनी इल्मी काबिलियत है, ना आप इतने काबिल हैं, और ना ही आपकी अहमियत है कि आपके के साथ जो है वो वक्त ज़ाया किया जाए। तो अब चूँकि एक बात तयशुदा है, तो मैं ज़िया भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तयशुदा है उससे हम कभी मैदान से भागे नहीं हैं, वो है नहीं, लेकिन आगे आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप किसी से मुनाजरा कर सकें। मौजूद, ये अपना टीन डब्बा कहीं और बेचा करें। कमेंट अभी कमेंट ना करें उनके बारे में। अच्छा रिकॉर्डर साहब वैसा भी उनके बारे में मौजूद नहीं है, वो ऊपर आते हैं। कमेंट ना करें ऐसे, ऐसे कमेंट ना करें, आपकी मेहरबानी है। एक मिनट, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे, सीकर भाई भी मौजूद नहीं। मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं अभी लीव करूंगा, तो मेरी तरफ से जो मैंने अभी बात की है, भट्ट साहब दोबारा आए तो यही बात आप में से कोई भाई मेरी तरफ से उनके सामने रख दे कि भाई टॉपिक हमारा है, हमने अपनी मर्जी से मिर्ज़ा साहब के उनके बुतलान में जो भी हम दलील पेश करना चाहें, जो भी हम दावा रखें, उसको दलील के साथ हम पेश करेंगे, आपने रद्द करना है। आप नहीं कह सकते हमने अपनी मर्जी का सिलेक्टेड मवाद वहाँ पे पढ़ के सुनाना है। तो ये बात रिपीट कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ, 20-25 मिनट तक। जी ओपन आइज साहब, देखें ये क्या ही बदतमीजी है कि जब मैं नीचे चला गया तो आपकी बरात में एक शख्स जो है वो बोलता रहा, और बाद में जब उसकी बात मुकम्मल होने लगी तो फिर कोई बोला। ऐसे ही मैंने कहा सीकरी लश्कर, ना मैंने उसको कोई यानी कि कोई गाली दी, ना कोई बुरा अल्फाज इस्तेमाल किए। सीकरी लश्कर जो उनकी टीम है, तो इसमें क्या कोई ऐसी बुरी बात है? अच्छा चले, ये तो बात सानवी है। जो पहली बात है, देखें मैं किसी को नहीं रोकता कि वो मौजू तय करे, आपको इस बात का इल्म है। मौजू तय उन्होंने किया था, मैंने सिर्फ तरतीब बताई ताकि आपके पास अगर दलाइल हैं तो उनका रद्द करें। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको खुली छुट्टी दे दूं कि आप जो है वो शुरू करें और फिर जो है वो बदजुबानी करें ये वगैरह। अगर इनके पास दलाइल हैं तो इनको मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब वो चले गए हैं, वो आएंगे तो फिर बात हो जाएगी। आपसे मैंने कहा था मौजू एक, उन्होंने कहा कि जी आखिरी नंबरों के लिहाज से आप बातें करते रहे। मैंने एक आखिरी नंबर के लिहाज से बात की ही नहीं। मौजू ये था कि ख़त्म नबूवत के अकीदे का नस्ल इंसानी को कोई भी फ़ायदा है या नहीं है। तो आप मुझे अपना क्या कहते हैं ओपन आइज साहब, आपको मैंने कहा था कि आप इनके दलाइल नोट कर लें, अगर कोई फ़ायदा बताएं तो मैं आपसे पूछूंगा। अब आप मुझे बताएं कि 1 घंटे की गुफ्तगू में इन्होंने कोई एक फ़ायदा बताया नस्ल इंसानी को, इस अकीदे को कोई फ़ायदा हो? जी क्या कहते हैं ओपन आइज साहब, क्या आपने नोट किया, कोई फ़ायदा बताया इन्होंने? वो ज़रा बैक साइड पे गया हुआ है।
वो आता है तो पूछ लेते हैं उससे। आप भी थोड़ी देर की, अच्छा वो आमिर हक भाई को बुलाएं यार, वो उनको साथ शेयर करें ताकि वो आएँ और वो गुफ्तगू अगर जो शुरू करनी है उन्होंने करें। अच्छा नीचे क्योंकि नए लोग होंगे इसलिए मैं बता दूं, मौजू ये था, मैंने ने कहा था कि आपका जो खत्म मौत का कीदा है सिरे से नस्ल इंसानी को उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना ही कुरान की ने कोई फ़ायदा बयान किया है और ना ही हदीस और में। अजीम भाई ये बात होगी, अजीम भाई ये बात होगी, यार वो जो मौजू तो नया बताने चैलेंज दो ना करके किया ना, भाई, मौजू मैं नीचे वालों के मौजू नहीं, बता रहा मौजू हूं। तो अभी वो जिया भाई ने मौजू तय करना है ना अभी। आप मैं आपका अवैस तो भाई मौजू हो गया। अवैस भाई नहीं रोके उनको, अवैस भाई नहीं रोके, फिर जियार सुल साहब ने जो जवाब दिए थे वो मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आ जाएंगे खुद ही जवाब। मैं अपन अच्छा ओपन आया था, पहले ये बताएं कि आपने कोई एक फ़ायदा नोट किया जिन्होंने बताया था? कल मैंने आपको बार बार दरख्वास्त की कि आपने आखिर तक एक फ़ायदा नोट करना है कि इस अकीदे का नस्ल इंसानी को क्या फ़ायदा है। जी ओपन आई साहब। वो नहीं है, इधर बताया तो है अजीम भाई नहीं। आए थे वो यार, आए थे फिर चले गए। वो ब्रॉड के लिए आए बस, वो फिर पीछे चला गया, उसको कॉल आई हुई है। ठीक है। अच्छा मैं नीचे वालों के लिए कह रहा हूँ कि मौजू ये था कि इस अकीदे का मैंने कहा था कि नस्ल इंसानी को कोई भी फ़ायदा नहीं। 1 घंटा गुफ्तगू हुई और इन हजरत साहब ने एक भी फ़ायदा नहीं बताया कि इस अकीदे का क्या फ़ायदा है। और मैंने कहा था कि इस अकीदे के नुकसानात ही नुकसानात हैं, तो वो फिर कुरान से मैंने बताए। तो क्योंकि ज़िया साहब इस वक्त मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं, क्योंकि वो गुफ्तगू शुरू नहीं करना चाहता, कल की गुफ्तगू थी, ये मौजू था। तो अब वो हम ओपन आई साहब से पूछते हैं जब आएंगे कि भाई इस अकीदे का उन्होंने कोई एक फ़ायदा बताया था तो बताएं। मैंने कहा था कि आपने नोट करनी है बात कि 1 घंटे में एक भी फ़ायदा नहीं बता सकेंगे। तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या नोट किया, क्या फ़ायदा उन्होंने बताया। आते हैं तो पूछता हूँ। जिया भाई अवैस भाई आजाद भाई डिकोडर भाई यार अवैस भाई यार ये सीकरी लश्कर में से कोई एक बंदा बात कर ले यार। कर तो रहे हैं, सिकरी सुन तो नहीं। लश्कर से मैं कहता हूँ जी, ये जो तमाम नीचे अहबाब सुन रहे हैं उनको बताता चलूँ कि मौजू ये तय हुआ था, भट्ट साहब ने ये दावा किया था ओ यार फिर ख़त्म नबूवत का जो अकीदा मुसलमान रखते हैं, इस कानून इंसानियत में किसी को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो ज़िया सुल साहब ने भट्ट साहब के इस दावे के ऊपर भट्ट साहब से कहा कि आप कुरान की कोई एक आयत पेश कर दें, एक हदीस पेश कर दें जिससे इसके नुकसानात जो हैं वो साबित होते हैं, या उससे ये निकलता है कि ये नुकसान है ये अकीदा रखने का। तो भट्ट साहब ने अपनी दलील के अंदर कोई कुरान की आयत नहीं पेश की, इस्तदलाल और अपने मुंह की बातें पेश की, कोई हदीस पेश नहीं की। और यहाँ तक नहीं बल्कि ज़िया रसूल साहब ने इनके घर से मुसल्लम जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब हैं उनके हवाले पेश किए कि देखिए मिर्ज़ा साहब भी यही अकीदा रखते थे जो मुसलमान रखते हैं, तो क्या मिर्ज़ा साहब गज़ब का शिकार नहीं हुए? तो वो ये सवालात थे जो भट्ट साहब दे नहीं सके और बार बार वो ओपन भाई को पुकारते थे कि ओपन भाई देखें ये बात मिर्ज़ा साहब के पीछे छुप रहे हैं। हालांकि भट्ट साहब के पास कोई जवाब नहीं था और भट्ट साहब ने चाहे अनजाने में चाहे गलत फहमी के अंदर ये बात कह दी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो आखिरी नबी हैं। अब वो किस लिहाज से आखिरी नबी ने थे वो मिर्ज़ा साहब ने खुद बता दिया है, चूंकि ये ज़माना आखिरी है इसलिए मैं आखिरी नबी हूँ। तो मिर्ज़ा साहब ने खुद को इस ज़माने का आखिरी नबी डिक्लेयर कर दिया था और भट्ट साहब को ये जो है ना वो पसंद नहीं आया तो वो चले गए थे। ये थी टोटल बात उसकी। जी ओपन आई साहब, अच्छा बात यह है कि जो उन्होंने बताया मुकम्मल तौर पर झूठ बताया, मैं इसलिए मैंने दलाइल नहीं रखे क्योंकि वो ज़िया साहब खुद मौजूद नहीं है। तो मेरी तवक्को थी ये भी नहीं इस किस्म की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया मुकम्मल तौर पर झूठ बताया, तो इसलिए मैं दलाइल नहीं देना चाहता हूँ। हमारे हो चुके हैं। सिर्फ ओपन आई साहब से मैं पूछूंगा कि उन्होंने अगर कोई फ़ायदा बताया है ख़त्म नबूवत का कुरान की आयत रख के नस्ल इंसानी को, तो वो बताएं ताकि पता चले कि इस अकीदे का फ़ायदा क्या है। जी उस दिन भी भट्ट साहब ओपन आइज कर रहा नहीं है, ओपन आइज सामने देखें वो बैक पे गए हुए हैं। क्या हो गया आपको भट्ट साहब? जी अच्छा, इसका मतलब मैं फिर जा रहा हूँ। ओपन आई साहब तो दोबारा नहीं आएंगे। ओपन आई साहब अगर सुन रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ले। मैंने नहीं आपसे तो वो तो सही है। तो वो जो कल मुनाजरे का टाइम है जो वो उसका क्या टाइम है? अवैस भाई वो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं सुनने। जी बटा पूरी कर लें बात। जी मैंने कहा मैं ओपन आई साहब क्योंकि अब बैकग्राउंड पे चले गए, इनसे पूछना था मैंने, तो वो फिर
मैं क्योंकि सफ़र पे भी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। तो ज़िया साहब भी चले गए तो उनसे बात हो जाएगी किसी ना किसी तरीके नहीं, से। वो जिया साहब तो 20 मिनट तक आ रहे हैं, तो बट साहब जो उन्होंने आपको टॉपिक मौजूद दिया था, आप उनके मुताबिक गुफ्तगू करना चाहेंगे या अपनी आपकी टर्म्स होंगी? यार मैंने टॉपिक उनका ही लिया है, मैंने नहीं, सिर्फ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, टर्म्स आपकी होंगी या उनकी होंगी? मैंने कोई मुनाजरा करना उनसे, पहले ये बताएं। नहीं, मुनाजरा ही हो रहा है, और क्या हो रहा है व्हाट्सएप, यहाँ पे नहीं, मुनाजरा मैं ही हो रहा है। मुनाजरा नहीं करता ना, मैंने बात उनको समझानी है, उनकी तबादला समझनी ख्याल है। कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो जब मैंने समझानी है तो मुझे समझाने में कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मैं तो ठीक है, जो अपनी वो बात पेश करेंगे, जो भी अपना वो इतराज आपके सामने रखेंगे, आप उनको समझा देंगे, ठीक है? देखते हैं क्या, मैं जो तरतीब बताई है, अगर उस तरतीब पे राजी हैं तो फिर हो जाएगी बात। नहीं बट साहब, मेरी बात सुन लें, मैं आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ नहीं, ये व्हाट्सएप से चाहता हूँ, पूछ तो लेना, व्हाट्सएप क्या तरतीब कह रहे हैं, एक बार उनसे सुन ले वो बट क्या साहब ये तरतीब कह कह रहे रहे हैं। हैं, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप की जो बात हमें समझ लगी अभी तक, बट साहब ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के सच्चाई के दलाइल मैं दूंगा और ज़ियार सोल साहब उसका रद्द करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं वो। नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। वो तो जो उनको एलिगेशन है ज़िया भाई के, वो इनके सामने रखेंगे, इनको दूर करेंगे। हाँ, हम भी तो ये कह रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप कह रहे हैं नहीं, तरतीब मेरी होगी, उसके ऊपर अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो माजरत है। जी, मैंने ये कहा है कि मैं मिर्जा साहब की सच्चाई के दलाइल रखूंगा, उनका किरदार सामने रखूंगा, उसके बाद आप जो मर्जी करें, जैसे रद्द करना करें, ये मैंने कहा। इसमें क्या कोई बुरी बात है? रद्द नहीं करना, वो बात ये है बेसिकली जो इस्तदलाल ज़िया भाई का है, वो समझते हैं कि ये चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही, वो समझना चाह रहे हैं कि ये मसले हैं, तो वो मसला वो बयान करेंगे ना। मतलब आप मसला आप थोड़ी बयान करेंगे कि आपके पास इल्म होगा कि भाई मिर्ज़ा साहब के अंदर ये मसले हैं। जिसको मसला है वो बताएगा कि मिर्ज़ा साहब के अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, इनको आप इनको ठीक बता देंगे बारे में, तो वो ज़री बात है, वो पेश करेंगे या मसला आप पेश करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वो आएंगे ना तो बारात मैं भी हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई बात बन जाएगी हमारी, ठीक है। ओपन आई साहब, यार आप आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर मुझे इजाज़त दे, मैं सफ़र पे भी हूँ, तो फिर बात होगी इंशाल्लाह। हो गया यहाँ पे वो पता कर लें आमिर साहब को, आधा घंटा हो गया मैं बैठे हुए यहाँ पे। ओपन आई साहब, आधा घंटा हो गया तकरीबन मुझे बैठे हुए यहाँ पे। कोई बंदा भाई ऐसी बात ना करें, जाके नहीं, आमिर बात भाई का नंबर शेयर करे, ठीक है? किसी और दिन रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। आप सुभान अल्लाह साहब, आप प्रेफरेंसेस के साथ मौजूद हैं अब? मेरी सर आपके साथ कोई बात नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो आ रहे हैं तो आपके पास आप ऑलरेडी हैं ना। अपने मुंह को बंद रखे, मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा। फिर ठीक है, आप ही बंद कर लें। ये साहिल का तो कितनी देर का क्या गया था आमिर, क्योंकि वो पता नहीं यार, मुझे इल्म है नमाज का टाइम मेरे पास, मैं भी चले जा रहा हूँ, नमाज का टाइम मेरे पास भी हो गया। नेक्स्ट टाइम रख लेते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास जब टाइम हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, तो मुझे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आधे घंटे ज़्यादा हो गया, नहीं आए छोड़ दें। नहीं चाहिए भाई, रहने लेना पड़े, कोई बात नहीं है, बाद में इंसान को जरूरत पड़ जाती है। अपना ओपन आइज भाई मुझे फिर कर दीजिए कॉल, ठीक है। जी ओपन आइज भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने बाद में अपने बच्चे को भी लेने जाना होगा, तो मे बी आई विल नॉट बी फुली एक्टिव। मैं आपको तो बता दूं इस बारे में ना, तो मैं एक्टिव शायद ना हूँ, तो मॉडरेटर आपने बनाया मुझे, लेकिन मैं इतना एक्टिव शायद ना रखते। और जब बच्चा मेरा आ जाएगा ना कार, तो ठीक है। ओपन आइज भाई किसी और भाई को ले लें फिर ऊपर। ठीक है, आप किसी और भाई को ले लें, बल्कि मैं नीचे चला जाता हूँ, आप आराम से ले लें। नहीं, मॉडरेटर तो ऊपर रहे ना। अच्छा वैसा है। जी, वो मुझे कॉल आ गई थी एक।
क्या हुआ है? कोई बात क्यों नहीं करा? आवाज़ आ रही है ओपन आई? जाहिद भाई आपको आ रही है आवाज़? नमाज के लिए चले गए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौलियो? ओपन आई साहब कैसे हैं? अभी तो गले में खराश है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ, मैं अबाबिल बात कर रहा हूँ, अबाबिल। जी जी अबाबिल साहब, अभी वो डिबेट होने वाली है, उसी का वेट कर रहे हैं आमिर हक साहब की, उनके साथ सुभान अल्लाह साहब के साथ, तो उसी का वेट कर रहे थे। मैंने कहा जो मुझे गेस्ट ऐसा फील हुआ, इसलिए मैं इस आईडी से आया कि आपने कभी कहीं मेरा बाइकआउट तो नहीं किया है, मेरी कॉल को नहीं लेते। नहीं, आपकी कॉल को पार्शली हम नहीं लेते, पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, जब वो आप आएंगे तो वो फिर बात नहीं होगी आगे, इसलिए कभी कभी नहीं लेते, अदरवाइज बाइकआउट नहीं किया। क्या वजह? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे लोग ऊपर बैठे होते हैं जिनके साथ हम क्या कहते हैं जो हाँ, आपके आने समझ से गया, चले जाते समझ हैं, गया। ठीक है, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ये सुभान अल्लाह साहब को कोई भेजेगा आप ज़रा रिक्वेस्ट? आमिर हक साहब तो आ गए हैं। सुभान नहीं अल्लाह तो साहब आप क्या समझते हैं, मतलब अच्छा आमिर हक भाई, और जो दूसरा बंदा आ जाए ना तो फिर मैं उतर जाऊंगा। आप क्या समझते हैं, मतलब जो आपके ख़ास बंदे बैठे होते हैं जो मिर्ज़ाई, तो मैं उनको कहा जाऊंगा, उन पर चढ़ दौड़ूंगा, और उनका जो है ना, मतलब क्या खौफ होता है आपको? मतलब कभी कभी नेचर नहीं मिलती दो लोगों की, इट्स ओके, नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं नहीं है। नहीं, नेचर तो ठीक, बिल्कुल, ये तो दुरुस्त बात है कि इस्लाम और कुफर की नेचर नहीं मिलती, यार इसमें आप तो कोई शक नहीं है ना। हाँ, अच्छा अब जी, नेचर मिलना, आप क्या कहते हैं कि कादियानी यहाँ पर आकर वो मसीह मऊद कहे, अलैहिस्सलाम कहे, और अपने दीन की प्रचार करे, और अबाबील सामने बैठकर चुप से सुनता रहे, ताकि उसका मैच और फ्रिक्वेंसी जो है ना वो मैच हो। तो इसी तवक्को तो आप किसी भी मुसलमान से नहीं कर सकते। यहाँ पर आमिर हक भाई भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद जायद भाई भी है, ओवैस भाई भी है, और जाल हक जो कालू भाई है, सारे जितने भी, इन सब का नेचर यही है कि वो कादियानियत के कुफर को बर्दाश्त नहीं कर अच्छा सकेंगे। ये सॉरी, अच्छा मेरी भी यही सॉरी टू नेचर। इंटरप्ट, ये सुभान अल्लाह साहब को कोई भेजेगा रिक्वेस्ट प्लीज़, क्योंकि मेरे साथ ये लिस्ट में शो नहीं हो रही गेस्ट की। वैस भाई आप भेजेंगे? नहीं यार, मैं असल में ना उनके साथ बात ही नहीं करता। मैं तो आपके लिए वो इनवाइट पे वो टाइम टेबल लगा दूंगा। नहीं, मैंने उनको ये इनवाइट कर दिया, मैंने मैं उन्हें इनवाइट कर दिया, कोई नीचे से प्लीज़ अगर भेज सकता तो उनको भेज दे यार। मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने उनको इनवाइट किया। नज़र आ गए थे वो मैं ऑनलाइन। अच्छा ये कितनी लंबी देर की होगी आमिर हक साहब, कोई बता सकते हैं कितनी देर की रखनी है? ये कोई टाइम सेट कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माजरत चाहता हूँ, मैं लेट तो नहीं हो गया कहीं, क्योंकि मैं असल में बाहर था जब बात हो रही थी ना, मैं अभी घर पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले। जी जी, वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे, लेकिन आई थिंक वो अच्छा, मैं वो माजरत वेट चाहता हूँ करके अगर गए हैं। मुझसे मेरी तरफ से अगर देरी हुई है तो उसमें माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है वो घर की तरफ पहुंच रहा था, मैं बाहर था बेसिकली, तो चले मैंने कोई उसका जिक्र भी नहीं, किया था। तो ये है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, मेरी एवरी फ्राइडे यूट्यूब के ऊपर जो स्ट्रीम होती है ना, तो फ्राइडे की वजह से आज वो है मेरे स्केड्यूल में, बट इसको हम डिबेट को रखेंगे, वो आ जाते हैं। क्या टाइम अभी हो गया होगा, जो मेरा टाइम है उसके मुताबिक ठीक हो गया, तो हम इसको 1 घंटा अगर अभी शुरू हो जाए तो, अभी शुरू हो जाए तो 1 घंटा रख सकते हैं। 1 घंटा ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 घंटा मेरे लिए भी मैनेज करना ईजी होगा। हाँ अगर अभी शुरू हो जाए तो, क्योंकि उन्होंने 15 से 20 मिनट कहा था, मैंने उनको कहा था आप तसल्ली ले लें, 15-20 मिनट ले लें, उसमें आ जाएं। अगर उसमें वो आ जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो इसको ये ना समझा जाए कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी करता नहीं, ना मेरी आदत है। तो यूट्यूब आवाज़ हक अनसेंसर्ड के ऊपर मेरा स्केड्यूल होता है एवरी फ्राइडे, ठीक है, मेरी स्ट्रीम होती है। तो उस पर स्केड्यूल प्रोग्राम पड़ा होगा। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं, सिर्फ इस तस्दीक के लिए कि मेरी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं अपने स्केड्यूल में,
वो चल रही होती हैं, मगर फिर भी मैंने जो है वो जिम्मेदारी ली। ठीक है, ठीक है। मैंने अभी भेजा उन्हें सुभान अल्लाह साहब को, वो आ जाए। हाँ नहीं, ये कोई तय पाया था कि अगर 15-20 मिनट में नहीं आए तो फिर काम खत्म हो जाएगा? नहीं क्या नहीं था? नहीं नहीं, वो भी यही कह के गए थे, ऐसा नहीं है। वो वेट किया था उन्होंने थोड़ा सा, वो कह रहे थे हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए हो, तो वो भी यही कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, आप मुझे बुला लीजिएगा जैसे ही वो आए ना। तो मैंने उनको अभी किया है। गुड 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 गुड, ठीक हो गया। तो आई थिंक नहीं, मैंने तो जब उन्होंने कहा ना कि टाइम, तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, मैं भी उतनी देर में अपना काम खत्म कर लेता हूँ। मैं असल में बाहर ही था। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो बस मैंने भेजा उनको, आई थिंक वो भी आने वाली होंगे। चलो गुड गुड गुड। सॉरी। वैसा भी कैसे लगाना है पोस्टर? यार ये ना गेस्ट के ऊपर आओ जरा आप। गेस्ट पे आऊँ? सॉरी गेस्ट पे नहीं, ये राइट साइड पर देखो, एनहांसमेंट होगा। कोई कह रहे हैं कि उन्होंने आधा, सॉरी, कोई कह रहे हैं कि उन्होंने आधा घंटा वेट किया है। चले तकरीबन 15 मिनट तो गुजर गए थे, उनका टाइमर लगा हुआ था, उसके ऊपर 5-10 मिनट ऊपर उन्होंने वेट किया है। हाँ, तो 15 से 20 मिनट का टाइमर तो आपने मेरी मौजूदगी के अंदर लगाया था। जी 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 जी। जब तक वो भी थे मैं भी था, तो उस पर उन्होंने कहा था मुझे 15 से 20 मिनट। मैंने कहा ठीक है, आप तसल्ली 15-20 मिनट ले लें। वो आधा घंटा क्या हुआ? चले कोई अभी देखते हैं, आई थिंक वो भी अच्छा ये पोस्टर का बता रहे थे आप, सॉरी। ये एनहांसमेंट, ये देखो राइट साइड पे एनहांसमेंट है ना, राइट साइड पर। उसके बाद हाँ उसमें, उसके अंदर आगे वो फिर साथ में है एक नीचे देखो वॉलपेपर या ऐसे कुछ लिखा होगा, 2-3 चीज़ें होंगी। क्या क्या लिखा होगा? इसमें लिखा हुआ है स्टिकर्स है, बोर्ड्स हैं, और बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को क्लिक कर, बैकग्राउंड पे क्लिक करना। उसमें तो सिर्फ वो आ रही है। हाँ उसमें एक चीज़ आ रही है ग्रीन कलर का, उसमें ग्रीन कलर का होगा नीचे। लगाया मैंने। हाँ उस ग्रीन कलर के आगे अब यहाँ पे प्लस का निशान होगा, उस प्लस के अंदर से ये वाली पिक्चर लगा लो। बैकग्राउंड यस, एक सेकंड जब ये कर, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। ये प्लस, हाँ ये अब ज़रा बड़ा कर लो खुद को। हाँ इसको खुद को बड़ा कर लो। इसको हम ऐसे करते हैं, ठहरो ज़रा, इसको सेट करते हैं। अच्छा, इन केस ये भी मैं इतला दे देता हूँ, अगर इन केस मेरी स्ट्रीम शुरू होने से पहले अगर वो आ जाते हैं तो जितना टाइम होगा उतना, क्योंकि पाकिस्तान टाइम 9 PM, पाकिस्तान का टाइम 9 PM मेरी आवाज़ें अनसेट सेट के ऊपर स्ट्रीम होती है। इन केस अगर वो यहाँ आ गए तो उतना टाइम, अगर वो मेरे पास वहाँ आना चाहें इसी उसूल पर, इसी तरीके पर, मेरे चैनल पर उनको ऑलवेज वेलकम है, वो आके बात करें। ठीक है ना? यानी अगर इन केस मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है और मुझे जाना पड़ता है तो ठीक है, यानी मैं हर तरह से चाह रहा हूँ कि उनको वेलकम हो। चलें ठीक है, सही है। इल्ताफ साहब कहाँ रह गए हैं? अच्छा हेलो आवाज़ नहीं आ रही किसी की? कोई बोल रहा है? यही रुक गए हैं? ओपन आइज भाई, आवाज़ तो आ रही है। आवाज़ आ रही है। ये मैं ना इस कुछ लोगों को नीचे करके ना 5 का ग्रिड बनाते हैं, वो फिर नहीं नहीं ये जैसा बना हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, 5 वाले में ये पोस्टर सही नज़र नहीं आना। पोस्टर सिर्फ कितने वाले में आएगा? फिक्स्ड पैनल में नज़र आएगा। ये खुद को एक्सपेंड करें ना, सिर्फ खुद को एक्सपेंड करें बस। ये फिक्स पैनल ही है। हाँ, अब ये खुद को एक्सपेंड तो करें ना। करें जरा, एक्सपेंड करो ओपन आई भाई। एक सेकंड, ये क्यों कर रहा है ऐसे? ये एक्सपेंड ये करना चाहिए इसे ऑटोमेटिकली, ये क्यों नहीं कर रहा? कोई और मॉडरेटर कर देना इनको। वो खुद एक्सपेंड, इनको कोई और एक्सपेंड नहीं कर सकता।
अब नहीं, यहाँ पे किसी भी मतलब पैनल में ये ऐसे सही नज़र नहीं आएगा, सिर्फ फिक्स पैनल में सही नज़र आएगा। अभी ये फिक्स पैनल है, अभी करना एक्सपेंड, अभी मैंने फिक्स पैनल अभी कर ये खुद को सिर्फ एक्सपेंड करें। हाँ, अब सही नज़र आएगा, 1 मिनट वेट करें। वो नहीं है मेरा ख्याल, वो ऐसा ही है ये, वो आपने विड्थ उसकी ज़्यादा है इसकी ना, इसकी विड्थ थोड़ी कम करके दोबारा भेजें। वैसे भाई मैं अपने तो यही लगाता हूँ। यार मैं लगाता हूँ, देखिए मैं अपने लगाता हूँ, फिर भी ऐसा ही होगा ये, देखना। खुद को लगाए ना ज़रा, 1 मिनट आप अपनी स्क्रीन पे लगाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आमिर हक भाई, मैं एक बात कहूँगा, ये आप ओपन आई भाई और ये जो सारे मॉडरेटर हैं उनसे ये अच्छा 1 मिनट ज़रा मुझे एक्सपेंड करें तो। मैं आमिर भाई एक बात कहूँगा कि आपने उसको ये पाबंद करना है कि वो कुछ आदमियत करे, क्योंकि नहीं वो आपको पता है। हाँ, देखिए शर्त में से कोई शर्त तोड़ी जाएगी तो गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अवैस भाई अभी देखें तो नहीं आ रहा पूरा, मैंने बड़ा किया आपको। चलो मैं कुछ और, इसकी विड्थ से ज़्यादा है, वो पता भी चल रहा है विड्थ मैं से दोबारा ज़्यादा है देखता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ। तो आप बिल्कुल आमिर हक भाई, आप ये जो है ना, ये उसमें एक शर्त में ये जो है ना शर्त रख लें कि जो भी किसी की अकाबरीन की अच्छा यार इमरान भाई, पता क्या होता है, जब कोई बात, इमरान भाई जब कोई बात होनी होती है ना, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते यार प्लीज़। वो आमिर हक भाई बैठे हैं, वो समझदार हैं, तो ये ना ये इल्मी मेयार के खिलाफ नहीं, ये वो बात है। ऐसा आप है ना, लोगों वो की जनरल चलते बात, वो मैं उसको आपसे पहले जानता हूँ नौवट भाई। नहीं आप सारी दुनिया को पहले जानते हैं, लेकिन ये वो ये चलते इल्मी चलते गुफ्तगू के रास्ते खिलाफ है ना में बात ये। वो चलते चलते रास्ते में ही शादमियत कर जाए। ठीक है, आप वो आमिर हक भाई बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, उन पे एतमाद करें थोड़ा सा। यहाँ अगर आप समझते हैं आप आमिर हक भाई से ज़्यादा इल्म है तो आप कर लें बात, उनसे कोई मसला नहीं है। यार मैं नौवट भाई तेरे नाल गाली नहीं की थी, गाली मैं आमिर हक नाल की। तो भाई ये आमिर बात हक अच्छी भाई, नहीं है ना, आपको ये आप भी तो बताएं, बात समझे ना। उनकी और मेरी मंगनी हुई है, वो मुझे नहीं रोक सकते। कौन नहीं रोक सकते? आमिर हक भाई आपको रोक नहीं सकते। हाँ, जो बात मैंने की है, आप ऐसे बगैर तनख्वाह के वकील खड़े हो गए। नहीं समझा आपकी बात। इतना बड़ा बनने की आप लोगों को कौन सी चाहत है, कौन सी शौक है भाई? तो भाई मैंने आपको ये कहा है कि वो जब भाई आएंगे मैं ना, आमिर हक से बात कर रहा हूँ नौवट भाई। आमिर हक मुझे नहीं जानता क्या। अच्छा भाई कर लो यार, आप बात कर लो यार। एवें नहीं पराई जांच से आम नचण वाली गल नहीं नौवट भाई अच्छी होंदी। अच्छा भाई कर ले भाई, तो बात कर ले भाई। मैंने आमिर हक भाई को यही कहा है कि वो आता है डायरेक्ट, वो चलते चलते इतनी शादमियत कर जाता है कि फिर हमको रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मैं आमिर हक भाई को ये बात कह रहा था कि उसको कहना कि वो कोई जो है ना शादमियत न करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। नीचे बैठने वालों में से किसी के पास है कोई सुबान साहब का, तो अल्ताफ़ साहब का, तो प्लीज़ भेज दें। उनको रिक्वेस्ट मैंने पहले भेजी थी, अब वो जी पीछे जाना पड़ेगा। जी तो साहब आपने कुछ कहना है?
नहीं, बस वो कह रहे थे कि 30 मिनट्स तक मैंने वेट किया है, तो अब मैं चाह रहा हूँ, लेकिन नीचे काफ़ी लोग समझ रहे थे कि आमिर हक साहब भाग गए हैं, तो अब बेहतर है कि आ जाएं, बात हो जाए, नहीं तो फिर वो यही होगा दोनों तरफ से मसला। नहीं, वो कह रहे थे कि देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं तो उसी वक्त बात करने का कह रहा था। टाइम किसने मांगा? 15 से 20 मिनट का मैं घर पहुंच रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा दूसरा जो भी कह रहा है वो कहता रहे, हमें तो उसकी परवाह नहीं है, हम भी मौजूद हैं। अगर वो आए थे, इंतज़ार करके गए हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैं घर पहुंचूंगा, ऑफिस में हूँ, बाहर हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो उसी वक्त कह रहा था अभी शुरू कर लें, क्योंकि उस वक्त मैंने अपने काम को पेंडिंग में मैंने पोस्टपोन कर दिया था। जहाँ मैं जा रहा था मैंने पोस्टपोन, मैं रास्ते में रुका हुआ था, रास्ते में मैंने रोक दी गाड़ी, मैं साइड पर निकल आया पार्क करके। तो अब मैं, जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई 15 से 20 मिनट का मुझे टाइम, मैंने कहा आप तसल्ली से घर पहुंच जाओ, मैं भी मीनवाइल, मैंने ये बोला था, मैं भी मीनवाइल अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन आइज भाई ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने बोला और मैं स्टेज छोड़ के चला गया था, और मैंने मीनवाइल अपना काम खत्म किया, अब मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, ट्रूथ सीकर नहीं हूँ मैं, ट्रूथ सर्चर हूँ। और चीफ साहब, मैं तीली नहीं लगा रही हूँ, नीचे जो है मैसेजेस आ रहे थे कि मुखन्नस भाग गया, मैंने तो नहीं बताया ऊपर आके। जी अपना भाई अभी चेक मुझे करें। कह रहे हैं जी जी, ये ज़बरदस्त, ये आप मुझे भेज दें, मैं अपने भी लगा लेता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ तीली ले ट्रूथ सर्चर बहन को बदनाम ही कर दिया बेचारी को। अस्सलाम वालेकुम। ओके आयशा, आप थैंक यू, आपने मुझे बताया, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं किसी के बारे में कुछ भी कह रहा, मौजूद हैं, टाइम पे मौजूद हैं। असल बात होती है गुफ्तगू से। ठीक है, मैं तो उस वक्त भी मौजूद था कि बात अगर शुरू करनी है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना। ये टॉपिक किसने रखा है वैसे? मैं नहीं सुन रही थी जब ये टॉपिक डिसाइड हुआ है, मैं उन्हीं का अवेयर थी, टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक रखा किसने है? उन्होंने ही रखा है। असल में हुआ अच्छा, ये था, हाँ हुआ ये था कि ओपन आइज भाई जो है, उनकी गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने सबको नीचे उतार के शायद किसी की को बात करवाई। चंगेज़ खान साहब करके कोई अहमदी हैं मुरब्बी, वो मुरब्बी साहब ने ये कहा कि क्या आप मेरी भी फलां बंदे से बात करवाएंगे उतार के सबको? ओपन आइज भाई ने कहा बिल्कुल, अगर आप करना चाहते हैं मैं उतार देता हूँ। ये उतारने लगे तो कहना नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चेक कर रहा था, मैं आपको चेक कर रहा था, यानी मैं टिचकरी कर रहा था। इसे हमारी जुबान में कहते हैं टिचकरी करना, शुरली छोड़ना, यानी करना आता जाता कुछ भी नहीं मगर रौला डाल देना। मैं सुन रहा था, मैंने भी स्टेज पे आया, मैंने कहा ओपन आइज भाई आप इंसाफ के तकादे पूरे कर रहे हैं तो चलें फिर चंगेज़ खान साहब से मेरी बात कराएं, सबको नीचे उतारें। चंगेज़ खान ने बगलें बजाना, उन्हें रौला पा देता, ये तो सिलेबस के विचों गल ही नहीं आई, ये तो सिलेबस ही नहीं, ये तो तय ही नहीं पाया था। तो ये चंगेज़ खान साहब के साथ ये मामला चल रहा था। चंगेज़ खान साहब ने कहा मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ओपन आइज भाई से बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बात चल रही थी, जिस दौरान में एक अहमदी ऊपर आए हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं याद है, ये अल्ताफ़ मुरब्बी लिखा हुआ है, हाँ। तो अल्ताफ़ मुरब्बी साहब जो हैं ये ऊपर आए और इन्होंने आकर कहा जी बात होगी तो किरदार अंबिया पर होगी। मैंने कहा चलो फिर सबको उतारो, 1 on 1 कर लो भाई, कर लो इस पर। असल में मसला ये है कि अहमदी हजरात के जहन में ये बात डाली हुई है कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर बात नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स आता है बेसिकली अहमदियों के अंदर, खुद अहमदियों की वजह से। अहमदी चूंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की सदाकत पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको लगता है कि मुसलमान भी ऐसे ही हैं। तो इस खम को और इस खुमार को तोड़ने के लिए मैंने कहा आप कर लो भाई, अभी कर लो, अभी शुरू करो। और मेरी गिनती की एक शर्त 2 मुतालबे हैं, और अगर वो इल्मी मैदान के ऊपर पूरे नहीं उतरते तो आप मुझे बता दें। उन्होंने तस्लीम किया है, वक्त तय पाया था कि वो कुछ देर में वो आ जाएंगे, मैंने कहा मैं भी अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। तो ये सारा मामला है। ठीक है जी। अच्छा, ये अल्ताफ़ साहब जो है ना मुरब्बी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक इसलिए मुझे हज़म नहीं हो रहा कि मतलब दोनों एक ही साइड पे होके कैसे बात करेंगे किरदार अंबिया अलैहिस्सलाम। ये भी तो पब्लिक को दिखाना है, ये भी तो पब्लिक को दिखाना है कि ये मुसलमान है जो दिफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे बात करता है, और अटैक कौन कर रहा है। इसलिए मैंने इस मौजू को एक्सेप्ट किया और इसको रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा और ये एक बड़ी दूर तक इसका मैसेज पहुंचेगा। अगर तो ये बात हो जाती है मीनवाइल टाइम में, तो 2 + 2 = 4 की तरह पता चल जाएगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस करने वाले कहाँ मौजूद हैं
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ और तानो तशनी करने वाले कहाँ पर खड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने किया। शायद को मुल्हिद होता मैं उसके साथ किसी और मौजू पे बात करता। ये चूंकि अहमदी हैं लिहाजा इसलिए मैं इस मौजू पर माना हूं, ताकि 2 + 2 4 की तरह हर आम अहमदी देख ले, हर आम मुसलमान देख ले कौन किधर खड़ा है। जी यार ये नीचे 3-4 जमात अहमदिया के लोग बैठे हुए हैं, ज़रा उनको शेयर कर दें, अल्ताफ़ साहब को बुलाएं ज़रा। चंगेज़ भाई बैठे हैं तो वो उनको वो शेयर कर दें और बाकी कर दें। लेकिन अवैस ओपनाइज जब ये टॉपिक रखा गया था तो वो सुभान अल्लाह साहब ने कुछ बताया था कि क्या मतलब उन्होंने सोचा है। वो कह रहे हैं कि आपकी जो हम देवबंदी बरेलवियों इनकी किताबों से बताएंगे कि आपने डिनाई करना है, हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो असल में उनके पास है ही ये नहीं नहीं नहीं, कुरान और सुन्नत से। हाँ नहीं वो कह रहे थे, वो मैंने बताया कि वो ये कह रहे थे। तो वो जो मर्जी कहें, वो तो कुछ भी कहते हैं, ये बहुत हम सुन चुके बहरहाल हैं। वो नहीं वो क्लियर कर दिया, वो आपने क्लियर कर दिया था। आपने जब मुसलमात की बात की, मुनाजरे के जो असूल हैं उसके तहत जो आपने बात की थी, ये वी आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, उससे इधर उधर नहीं होंगे हम। अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। तन्हा भाई, बिलाल भाई, कैसे हैं दोनों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दी रहमत। जी करें अनफर भाई, आप करें बात। माज़रत। अच्छा एक मिनट, ओपनाइज भाई मुरब्बी की जगह क्या लिखना है बताएं मुझे फिर। मुरब्बी की जगह लिख दें इल्ताफ साहब, बस चलो ठीक हो गया, मैं करता हूँ अभी दोबारा एडिट करके मैं वैसे आपको भेजता हूँ। अहमदी लिख दें। चलो ठीक है। हाँ ओके। हाँ यार असी सीधे साधे डरपोक जो बंदे थी वे हाँ, वो सानू तंग ना करो। किते मेहंदियां नू कुटदे कुटदे किते असी अहमदियां नू भी ना कुटना शुरू कर दईए। थोड़ा खुदा दा खौफ करो। असी वो डर ना के एक मार नीचे, अच्छा वो नीचे ना एक आयशा नाम की आईडी है, वो आपको आमिर हक भाई आपको इनवाइट करिए। तो उनको मैंने कहा कि वो पहले हमारी ब्रॉड पे आए, क्योंकि ये लोग ना म्यूट कर देते हैं, बात नहीं करने देते। बहुत दफ़ा करके देखा है इन लोगों की ब्रॉडों पे जाके भी देखा। तो ये इनको जो ये बात करना चाहते हैं ये आएँ आप और हमारे ब्रॉड पर आके बात करें, और क्योंकि अपनी ब्रॉड पर ये बात करने नहीं देते। इनका अखलाकी जरूरत सब ने देखी हुई है, सबको पता है कि ये फिर ना म्यूट लगाते हैं जब हम इनका खाता खोलते हैं ना, तो फिर ये इन बेचारों के पास कुछ नहीं रहता। और ये ना और हैं ये कुरानिस्ट वगैरह हैं, और ये नहीं, ये क्रिश्चियन है, पता नहीं कौन से वाले क्रिश्चियन है बहरहाल ये, लेकिन ये आते नहीं है। बहुत दफ़ा वो हक पीर जाके उससे पूछना, ज़रा मेरे बारे में पूछ लेना, बता देगा तुम्हें। ये वही मीरा, हक पीर है उस ना। दिन तुम पैदा भी नहीं हुए जिस दिन की तुम बात करो ना, हक पीर की और लायर। जी जी ये वही हक पीर है ना कि तकरीबन 9 मई थी, आज से एक हफ्ता पहले ये आया था उधर किसी और बात पर मुनाज़रे यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है, ये मौजू नहीं है। बहरहाल कोई दूसरी बात तो हमारा चैलेंज तो आज भी उनको अच्छा छोड़ दे इस बात को। अच्छा बहर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नहीं छोड़े बिलाल साहब, कैसे छोड़े? या तो इनको म्यूट भाई एक करें। मिनट ज़रा यार, एक मिनट, मुझे मौजू के मुतालिक ना कुछ बात करनी है, माज़रत चाहता हूँ। बाजी आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन शायद आप कह नहीं पा रही जो आपके दिल में है। मेरे दिल में भी वही बात थी। ये बात हकीकत है। अभी तक ये हजम हो रहा है ये टॉपिक। नहीं सुन लें, आपने जो लफ्ज़ कहा ना कि दोनों ही एक साइड से कैसे बात करेंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रही हैं। दोनों एक साइड से बात नहीं करेंगे। एक नबी का किरदार का दिफा करेगा, दूसरा उससे एतराज़ उठाएगा। ये हकीकत बात है, जो आप नहीं कह पा रही थी मैं वो कह देता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है। तो क्योंकि इनको लगता है कि शायद अगर हम इस तरह करेंगे, आप अभी देख लेना, अभी इंशाल्लाह मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये आमिर भाई का मौजू है। अभी आप इंशाल्लाह अभी देखिए, इंशाल्लाह ये मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये शुरू हो, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर पे मुसलमान बात करना बंद कर देंगे। हालांकि हमने कोई ज़ईफ़, क्या हम लोगों ने, मुसलमानों ने कभी लाहौरियों की किताबों के हवाले रखे हैं किसी अहमदी के सामने, या कभी जंबा ग्रुप के हवाले रखे हैं, या कभी अब्दुर्रहमान मिस्री की हवाले रखे हैं इनके सामने, इनके खलीफा के ख़िलाफ़?
हम वही चीज इनके सामने पेश करते हैं जिसको ये लोग वो मानते बंदे को बुलाए, यहाँ पर 70 लोग बैठे हुए हैं तो इंतजार में है ठीक कि है। कब गुफ्तगू शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम। ये ना सारा कसूर अवैस का है, इसने 2 मुनाजरे छुड़वा दिए आज हाथ से। एक वो जिया भाई का और उसका था भट्ट साहब का, और दूसरा अमर भाई का। वो यार आप बंदे नहीं रोक सके, कभी वो निकल गया कभी वो निकल गया, अब सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट मैं ले रहा हूँ। अच्छा किसी एक को मुझे नीचे करना पड़ेगा, वो ईयू वाले को मैंने ऊपर लेना मुझे पड़ेगा। मुझे मुझे ध्यान से फेंकना, लत बाना टूटे बस। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे भाई हो। मेरे भाई ईयू वाले भाई रिक्वेस्ट तो डाल दे। रिक्वेस्ट डाली नहीं, किसी के पास अल्ताफ साहब का नंबर है ना, तो वो उनको व्हाट्सएप पे कॉल करके बुला ले, क्योंकि कई दफ़ा नहीं देखता बंदा। ये तो वैसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नहीं, नीचे चैट में भी जो है ना इंतज़ार करें, इसलिए कि हो जाता है, तो हमने पॉजिटिव रहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, हमें कोई किसी किस्म की नहीं। असल में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ आप ही, यही जो मौजू है ना, ये पहली बहुत दफ़ा जो है ना ये मुसलमानों के सामने रखा गया है कि हमने इस पे बात करनी है, किरदार नबूवत, किरदार नबी पे, कि नबी का किरदार कैसा होना चाहिए। और हम सबको पता है कि वो उसका जो सेंटर वो किसको करते हैं, ठीक है। हम इस पे बात इसलिए नहीं करते थे कि यार करते हैं ये, हाँ जी, किसको करते हैं सेंटर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल छोड़ दें इस बात को, ये अभी आप देख लीजिए। ये तो अहम जज्बाती फजूल बातें हैं, दावेदार होकर भी अल्लाह करे जाके मेरी खड़े हो जाएं। अल्लाह करे मेरी बात झूठी निकले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा ही ना, लेकिन बात ये भैया कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो, ताकि हम भी देखें ना कि कौन सी ऐसी कुरान और सुन्नत में बात है जिसके ऊपर कोई नबी जो है वो पूरा माज़अल्लाह नहीं होता, जिसको हम नबी मानते हैं। तो मुझे यार वो सेंड करना, ईयू वाले भाई मुझे सेंड करना यार जरा। भाई ना ये 3 महीना 13 यार अहमद मेमन अच्छा, साहब आप ये बाजी कह रही है ये क्या मौजू है। वो फुरकान तो रोज़ ही ये टॉपिक लगा के बैठा होता है, बल्कि वो जिस ब्राड पे जाता है वो नीचे लिख के आता है कि मेरी ब्राड पे आ जाए, किरदार नबूवत पे बात होगी। नहीं जाती वहाँ पर, बहुत ही वो फजूल किस्म के टेक्स्ट होते हैं, और जो चीज़ मैं नहीं मानती हूँ, लाइक वो हदीस हो या कुछ भी हो, तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं मेरे लिए। इसलिए ये अवैस यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद ज़ैद भाई। आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले इनका जो ये जवाद का दियानी है ना, वो मेरे मुंह पर जो है वो कह कर गया था कि मैं 3 हदीसें पेश करूँगा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। मैं ऊपर गया, मैंने उससे कहा कि यार ये जो तूने बात की ये तो कोई मामूली बात नहीं। तो पता है क्या कहते हैं कि फुरकान उसके ब्राड पर आ जाओ, वहाँ पर बात होगी और तुम्हारे सामने हदीसें भी पेश की जाएगी। ये उसकी जो है ना वो मुझे रिप्लाई था। मोहम्मदीन भाई जरा वो देखना वो लाइव भी हैं कि नहीं है। वो अगर लाइव भी हैं तो जरा एक लाइव वीडियो छोटी सी बना लेना 1 मिनट की कि आप ब्रॉड शेयर कर रहे हो लाइव, और वो ऑनलाइन भी हैं, वो जरा देखना जरा थोड़ा सा प्लीज़ उसको, अगर वो वीडियो बन जाए थोड़ी सी तो। अच्छा भाई इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके मसूद भाई, अब यार टाइमर लगा दो यार भाई, कितना मतलब टाइमर भी तो हो ना यहाँ पे। आमिर हक भाई के ऊपर भी हम टाइमर लगा देते हैं 15 मिनट का, बस यही मैक्सिमम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिनिश। अच्छा, जब तक इंतज़ार हो रहा है मैं एक बात पूछ सकती हूँ? ऐसा करो ना, अमर भाई को नीचे करो, शायद